तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा मेरा बहना वो राखी के लाज तेरा भैया निभाएगा। वो मेरा बहना वो राखी के लाज तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा मेरा बहना वो राखी के लाज तेरा भैया निभाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ SK रुखलेसर, जो आज क्लास 10th का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ, जो कि अपने सामने दिख रहा है वास्तविक संख्या, जिसे हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे हम लोग। आज हम बताने की कोशिश करेंगे वास्तविक संख्या क्या है या किसे कहते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे इसका सूत्र होता है कि a बराबर BQ प्लस R। इसका सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है। a का बोलते हैं भाजक, b का बोलते हैं भाजक, q का बोलते हैं भागफल और r का बोलते हैं शेषफल। इसे हम इसको कहते हैं भाज्य बराबर। क्या बोलते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल यही बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है कि a बराबर BQ प्लस R। a को बोलते हैं भाज्य, b को बोलते हैं भाजक, q को बोलते हैं भागफल और r को बोलते हैं शेषफल। इसका फॉर्मूला होता है, हिंदी में इसको बोलेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इधर आते हैं, इधर देखते हैं कि संख्याएं दो प्रकार की होती है। संख्याएं कितने प्रकार की होती है? संख्याएं दो प्रकार की होती है। एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। जिसे वास्तविक संख्या में क्या क्या आती है? एक प्राकृतिक संख्या आती है, एक पूर्ण संख्या आती है, एक पूर्णांक संख्या आती है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये आती है वास्तविक संख्या में। ये संख्या क्या है? वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं। दूसरा आता है काल्पनिक संख्या, जिसमें काल्पनिक संख्या देखते हैं कि x² प्लस 2 बराबर 0। तो जिसे मान लीजिए x² बराबर प्लस 2 को उधर भेज देंगे तो माइनस में होगा। अगर माइनस में हो गया तो अब x के स्क्वायर था तो उसको हम क्या कर दिए? x बराबर क्या रख दिए? बराबर प्लस माइनस अंडर रूट कितना गुण 2, जिसका वैल्यू निकल ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक, अब इधर देखते हैं भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। इसे यहाँ आती है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो गिनती के क्रम में लिखे जाते हैं, यानी वैसी संख्या जो गिनती के क्रम में लिखी जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक जाती है। ठीक, दूसरा आता है पूर्ण संख्या। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। वैसी संख्या जो गिनती के क्रम में लिखे जाते हैं। वैसी संख्या जो 0 या 0 को शामिल कर गिनती के क्रम में लिखा जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसे डॉट डॉट अनंत इन्फिनिटिव जिसे बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इधर आता है पूर्णांक संख्या, उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? कि वैसी संख्या जो गिनती के क्रम में वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या पाई जाती है। यानी वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे 0 से इधर आता है तो जिसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट मतलब अनंत तक जाता है। फिर 0 से इधर आता है -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह इधर भी लगता है चलते। ऐसी संख्या क्या बोलते हैं? हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। आगे देखते हैं वीडियो में, आगे देखते हैं
सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से किसी संख्या में भाग देने पर पूरा भाग लग जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। सम संख्या की सबसे छोटी संख्या होता है 2। सम संख्या की सबसे छोटी संख्या 2 होता है। फिर आता है अगला नेक्स्ट, विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा भाग न लगे, वैसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 14, मतलब और संख्या आता है अनंत तक जाती है। इससे संख्या क्या बोलते हैं? विषम संख्या। फिर आता है इधर, फिर अपना आता है भाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 या 2 से क्या हो? अधिक हो। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, वैसी संख्या को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 2, तो 2 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। जैसे मान लीजिए 4 है, तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो वैसी संख्या की जिसकी गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। तीसरा आता है अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड है, मतलब वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 या 2 हो, वैसी संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 डॉट और सब संख्या है। तो इसमें जिसे मान लीजिए 3 लीजिए, तो 3 1 से कटेगा और अपने आप से, जिसका गुणनखंड 2 होगा। फिर आता है 2 भी होता है, 2 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 2 ऐसी संख्या है जो कि भाज्य संख्या होते भी अभाज्य संख्या होता है। फिर आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिससे रियल नंबर होते हैं। वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होती है। कहा जाता है कि वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होती है, उसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। जैसे 6, 8, 2 प्लस 3 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 7। ऐसी संख्या का बोलते हैं वास्तविक संख्या। जिसे परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आती है, उसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो यह वीडियो कैसा लगा होगा? आई होप अगर अच्छे लगे तो एक जो समझ के आप इसको वीडियो को फॉलो करें, ताकि आगे बढ़े। इस माध्यम से हम शिक्षा को और आगे बढ़ा सकते हैं। अभी स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, जो कि वीडियो थोड़ा उतना क्रिएटिव नहीं जा सकती है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं।